नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क के 10वां क्लास। जो कुछ टेक्निकल इशू और कुछ व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं आ रही थी, तो अब आपके पास वीडियो रेगुलर आती रहेगी। तो चलिए हम लोग बनते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जुड़ेंगे। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जो आप देखिएगा, मज़ा आ जाएगा बनाने में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, ला भाग गया कैसे। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं। सही बात है। ए और बी कह रहा है ना कि ए काहे नहीं चल रहा है। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 25 दिन में। 25 दिनों में कर रहे हैं। देखो ए और बी 25 दिनों में कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बी इस कार्य का 33.1/3%। 33.1/3%। 33.1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। मतलब कि बी जो है 1/3 भाग जो है ना, कितने दिन में कर रहा है? वो अकेले 15 दिन में कर दे रहा है। मतलब जो बी है, बी जो है 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो बी अकेले कितना दिन में कर देगा? 45 दिन में कर देगा। बी अगर इस काम को करता तो 45 दिन में कर देता है। 45 दिन में, यही बात कर रहे हैं। मतलब कि बी जो है 45 दिनों में करेगा। 45 दिनों में। अब देखो जब 45 दिनों में कर देगा बी, तो 25 और 45 का एलसीएम कितना होगा? 45 में 90 कटेगा नहीं। 25 225 हो जाएगा। 225 क्योंकि 45 से 5 बार में 5 25 से 9 बार में कटेगा। तो 45 5 से 225 और 25 9 225 हो गया। इसको अब मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब तो यहाँ समझ गए ना। चलो 33% का मतलब क्या होता है? 33 से 1/3%, 1/3 भाग कर रहा है 15 दिन में। काम खत्म करेंगे इसको। चलो अब देखो पूछ रहा है ना कि ए हो, कह रहे कि ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में करेगा? ए का तो हमको निकालना है, ए का निकालना है। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 9 है। और बी का एफिशिएंसी 5 है, घटा देंगे। ए का एफिशिएंसी 4 आ जाएगा। ए का एफिशिएंसी 4 आ गया। कह रहा है कि 4/15 भाग कराना है किससे? ए से। देखो बहुत ही क्रिटिकल सवाल पूछा है। कितना बार इसको मोड़ मारा किया है इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा मतलब अलग था, इसलिए हम इसको लिए। अब देखो 15 से कटा देंगे, कटेगा 15 इकाई 15, फिर बचा कितना? 5 से 2 7, 15 5 75। 15 का स्क्वायर होता है 225। अगर इतना आप याद रखते हैं कि 15 का स्क्वायर 225 होता है तो कट जाता है। हम ऐसे भी कटाए। देखो अब हो गया 15 चौके 60। अब इस 60 का मामा को ना किससे कराना है? ए से कराना है। अब तो ऐसा ही निकाल दोगे। अब तो टाइम कितना लेगा? हो टाइम जो है ए द्वारा कितना होगा? 7। कितना एफिशिएंसी इसका है? 4। ऐसे ही आ जाएगा 15 चौके 60 होता है ना। हो 15 बार में कटेगा। ये 15 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर है इसमें, ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। 15 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपको मिलेगा जो एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन मिलेगा। चलो देख लो इसको। अब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आ जा मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है? अब आओ। कह रहा है कि ए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी और सी इस की कार्य क्षमता जो है ना 7 3 और 5 है। देख लो ए बी और सी का 3 है, 5 है और 7 है। किस चीज का एफिशिएंसी का रेशियो है। इफिशियंसी का, क्षमता का दिया है। क्षमता का अनुपात आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो कह रहा है कि एक साथ अगर ये काम करते हैं तो कितने दिन में काम करते हैं? 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में ही आया हुआ है। देखो जो है इसको 7 5 12 12 3 15। टोटल वर्क कितना होगा हमको ये बताओ। टोटल वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी या मल्टीप्लाई टाइम होता है कि नहीं होता है? तो इफिशियंसी आपका टोटल कितना हो गया है? 15। और टाइम कितना है आपका? 21 दिन। टाइम आपका 21 दिन है। 15 × 21 टोटल वर्क निकल जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर रहा तो इतना ही पर छोड़ दो। हम तो कहते हैं कितना ही पर छोड़ दो, इसको कटाने में आसान रहेगा। अब देखो कह रहे हैं कि ए और सी ने एक साथ 15 दिन तक कार्य किया। ए और सी 15 दिन तक कार्य किया है। हमको ये बताओ ए प्लस सी, ए प्लस सी द्वारा जो टाइम लिया गया है 15 दिन, कितना काम करेंगे? सबसे पहले बताओ 15 दिन में। 15 दिन कार्य किए हैं और कितने एफिशिएंसी से ये करेंगे? 3 और 7।
10 इफिशियंसी से काम करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो। अब ए और सी द्वारा किया गया कार्य हो गया ये। फिर कह रहा है ना कि अब शेष कार्य को पूरा करने में बी अकेला कितना टाइम लगेगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बी द्वारा हमको ये बताओ कि अगर ये टोटल वर्क में से इसका किया हुआ काम घटा देंगे तो शेष कार्य निकल जाएगा, कोई दिक्कत? अगर निकालना है कार्य, शेष कार्य निकालना है आपको, शेष कार्य तो कितना निकालेंगे? 15 और 21 का है, ये आपका क्या है? टोटल वर्क है। 15 और 21 टोटल वर्क है। और ये बी द्वारा, बी ए और सी द्वारा किया हुआ वर्क है कि ना है? ए और सी द्वारा किया हुआ वर्क है, घटा देंगे शेष वर्क निकल जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे कमल 15 बच कितना गया है, गुणे लिखो, 21 से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। सही बात, लिखने की कोई जरूरत नहीं, गुणा कर दोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इतना जब करोगे तो बहुत फास्ट करोगे इसको। 15 और 11 वर्क बच गया है शेष। अब शेष कार्य को किससे कराना है? बी से कराना है। बी से कराना है 15 और गुणे 11। बी का एफिशिएंसी ज्ञात कर कितना है? 5 है। 3 बार में शेष कार्य को 33 दिन में क्या करेगा? बी कार्य कर देगा 33 दिन में। ले आइए, यहाँ मिस्टेक ना है वो, 21 दिन में करिए रहा है, 15 दिन में 7 और 3 10 11। बी का एफिशिएंसी 5 है, 15 33 दिन। बी शेष कार्य को पूरा करने में बी अकेले कितना दिन में कार्य करेगा? आज मिस्टेक हो गया ना हो, यहाँ पर 7 है, 7 है, ये 3 है और ये 5 है, ये 5 है, तो 7 5 से 12 यहाँ हो जाएगा। 12 ए और सी का 12, ये तो सही है, इसमें तो कोई सहूर करोगे तो ये 15 है आएगा। 7 5 12 3 15 है आएगा। अब देखो ये कैसे गड़बड़ा रहा है, इसमें ऑप्शन नहीं बता रहा है। अब देखो यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये क्या होगा? 12 करेंगे हम, 12 घटा देंगे, 21 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा? हो 8 9, 8 1 9 हो जाएगा, 9 होगा। अब कटाएंगे ये 9 होगा, 9। और बी का एफिशिएंसी कितना है? 3 है, 3 है, तो पड़ जाएगा 5। अब 9 5 45 दिन में बी करेगा। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 45 डेज हो गया। अब आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही। यही तो कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अब सही हो गया आपका। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया था, एफिशिएंसी इधर उधर लिख दिए थे। चलो बन गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन नहीं अगर पकड़ाता तो झंझट एकदम। समय से पहले बनाना है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो नहीं बनेगा, लेकिन समय से पहले बनाना है। तो कैलकुलेशन को थोड़ा मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार से कैलकुलेशन करो, बहुत बढ़िया से हो जाएगा। चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है बनाने में, न तो मुश्किल क्वेश्चनों में सही होते हैं ये सब। अब बन जा रहा है इतना आसानी से, आपको लग रहा है कि कुछ थोड़े है। अब देखो ये तो क्वेश्चन कितना बार कराए हैं हम आपसे। ये किसी कार्य का 40% 6 दिनों में, 40% का वैल्यू, ये किसी कार्य का 40% का मतलब 2/5 कितने दिन में कर रहा है? हम 6 दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, मतलब ये कितना हुआ? 3। अब टोटल देखो 15 दिन में बी कर सकता है ये काम को, ये काम को 15 दिन में बी कर सकता है टोटल। 2/5 अगर 6 दिन में कर रहा है तो एक काम को 15 दिन में कर सकता है, यही कर दे रहे हैं। फिर कह रहा है ना कि बी जो है ना, इसी कार्य का 3/10 भाग जो है कितना दिन में कर दे रहा है? 3 दिनों में, 3 दिन में कर दे रहा है, कर जाएगा 10 दिनों में कर देगा। यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम 30, 15 दिन का 30, 10 3 30। कह रहा है ना कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद बी हट गया। देखो 2 दिन के बाद, जब 2 दिन तक तो साथ ही ना काम किया है, 2 और 3 5 एफिशिएंसी कर किया है, मतलब 10 गो काम किया है। 10 गो काम किया तो कितना काम बच गया? इसमें से 10 घटा लो, 20 काम बच गया है। वो 20 काम बच गया है। अब कह रहा है कि ए ने जारी रखा तो पूरे कितने, पूरे देखो पूछा है, पूरा काम पूछा है, ध्यान देना। ये नहीं, ए का नहीं पूछा कि शेष काम को ये कितने दिन में करेगा। अब यहाँ से ए जो टाइम ले रहा है, ए कितना ले रहा है? 20 को काम करने में ए का टाइम कितना है? एफिशिएंसी 2 है, 10 दिन, 10 दिन, ये जो है 10 दिन। अब हमको निकालना है टोटल डेज, टोटल डेज। तो 10 ये किया है, ये किया है 10 दिन, और 2 दिन पहले किया है, 2 दिन पहले भी किया है। टोटल कितना हो गया? 12 दिन में समाप्त होगा। टोटल कितना होगा? 12 दिन में समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। तो आसान क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा है यहाँ पर कि मतलब कि टोटल ध्यान देना है कि लास्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ना। लास्ट में यही ध्यान दोगे तब जाके क्वेश्चन, ये नहीं पूछा है कि ये कितने दिन में करेगा, ये शेष काम को नहीं पूछा है, टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो 12 दिन में समाप्त होगा। चलो अब आओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कर कि ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में करते हैं, टी दिनों में करते हैं। यदि ए अकेला इस कार्य को टी प्लस 3 दिनों में करता है और बी अकेला इस काम को टी प्लस 12 दिनों में पूरा करता है, तो टी जो है ना, टी का मान बताना है। देखो हम इसको आपको बताते हैं दो तरीका से, दो तरीका। देखो अगर कह रहा है ना कि ये जो है कितना समय ले रहा है, टी प्लस 3, और बी कितना ले रहा है, टी प्लस 5, और टोटल कितना दिन में समाप्त हो जा रहा है, टी समय में समाप्त हो जा रहा है। इसको देखो बनाने में बहुत मुश्किल काम है, इसको करना इतना ना टाइम टेकिंग है, ये टाइम पूछा मत। इस तरीका से इसको लोगे टी प्लस 3 फिर टी प्लस 12, जब ये कट जाएगा तो ये टी प्लस 12 होगा, ये टी प्लस 3 होगा, इधर 1/t होगा। अब देखो जब इसको करेगा तो ये 2t हो जाएगा और ये 12 3 15 हो जाएगा। यहाँ पर भी t मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा t प्लस 3 t प्लस 12। इसको जब आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2t के स्क्वायर प्लस 15 के t, ये जब कीजिएगा तो है t के स्क्वायर, फिर t से कीजिएगा तो है 12t, फिर 3 से कीजिएगा तो 3t, और फिर कीजिएगा तो 12 3 36, 12 3 36। अब देखो t इधर है, इसको लाके इधर पटक देंगे, इधर जब पटकेंगे तो ये t के स्क्वायर हो जाएगा, 15 है ना हो, 12 और 3 15 होता है। तो पटका मत अभी, आप देखो बढ़िया से करते हैं करके, t के स्क्वायर प्लस t के स्क्वायर 2t हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो हाई 15t है, हाई t के स्क्वायर है, हाई 12 और 3 15t, हाई 36 है। देखो हाई एगो t से t गायब, खत्म, कोई दिक्कत। हाई 15t से 15t गायब, बच का गया है t के स्क्वायर और 36 बचल है। तो t बराबर क्या निकल जाएगा, रूट में से 36 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 6, प्लस माइनस, माइनस नहीं लेंगे, यहाँ प्लस माइनस दोनों निकलता है ना, तो यहाँ माइनस, क्योंकि समय माइनस में नहीं हो सकता है, कभी भी समय ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए क्या होगा 6 हो जाएगा। टी का वैल्यू का क्या हो जाएगा 6 डे हो जाएगा, टी का वैल्यू 6 डेज हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो ये तरीका हुआ आपका। अब आओ, जब ये तरीका हो गया, एक 6 निकल गया आपका, टी का वैल्यू 6 इसमें दिया ही नहीं है, इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो एक तरीका और हम बताते हैं, ये आपको देख लेना है, इस तरह से नहीं बनाना है, हम आपको दिखाएं कि टी बराबर 6 हुआ है। अब देखो मिटा दे इसको, मैंने पहले लोग ऐसे ही बनाते थे, अब देखो कैसे बनेगा। देखो एक याद रखना है कि अगर ए किसी काम को x प्लस मतलब कितना भी दिन x प्लस, अगर कितना दिया t दिया है ना, हो t दिया है, t प्लस 3, और b जो है t प्लस 12, और टोटल टाइम कितना है t से। देखो टोटल टाइम t है, जब भी आपको t का वैल्यू निकालना हो, t का, तो सीधे t बराबर क्या करना है, t बराबर अंडर रूट में हाई एक रखे आई, इसको दोनों के मल्टीप्लाई करना, 3 गुणे 12, t बराबर सीधे 12 करता, t बराबर 3 अंडर रूट में 3 गुणे 12, जब कर देगा तो t के नीचे 36 आ जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा 60। अब डे जो होगा चाहे कुछ भी हो, t का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, मात्र 1 सेकंड में इसका आंसर। बनाना भी नहीं था, सीधे बढ़ती है 36 के 6 आंसर।
देखो कभी कभी क्वेश्चन का पूछ देगा कि ए कितना दिन में काम करेगा। ए तो 6 और 3 जोड़ लिया 9 दिन में काम करेगा। बी 12 6 18 और टी का वैल्यू आपका कितना आ गया है 6 आ गया। अगर आप इसको अगर इसे नहीं याद आ रहा है तो आप इसको बाई ऑप्शन जा सकते हैं। ऑप्शन पुट करके देख लीजिए कि कौन हो रहा है, इस पर सेटिस्फाइड हो रहा है तो ऑप्शन भी पुट कर सकते हैं। और ना तो इस तरीका से बना सकते हैं टी इक्वल अंडर रूट में ए बी होता है, या इसको ए और बी मानकर बनाते हैं तो बन जाता है। तो हम यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिखा दिए कि इस तरीके से डायरेक्ट बना लीजिए आप इसको। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, कितना बार एग्जाम ये पूछा हुआ है। चलो हो गया, बाई ऑप्शन में जा सकते हैं तो ऐसे जाइए आप, इस तरीके से ये बेटर होगा। वो आपको हम दिखा दिए कि चलो देखो कैसे होता है, ठीक ना। अब आओ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया, इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिनों में कार्य समाप्त हो गया है। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो फिर कर दिया है। ए और बी मिलकर 30 दिन में कार्य कर ये रहे हैं। फिर कह रहा है कि उन्होंने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया है, मतलब ना कि ए और बी मिल के तो 10 दिन तक कार्य किया ही है, कार्य किया है। फिर कह रहा है कि में सी आके मिल रहा है, चुट्टा सहायता करेगा, बरियारी आके मिल रहा है, तब कार्य जो है ना 10 दिन में समाप्त हो रहा है। कार्य 10 दिन में समाप्त हो रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। अब तो आराम से बन गया ना। जब ए और बी मिलकर हमको देखो तो एक तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, ए और बी 10 दिन तक कार्य करते हैं और फिर सी आकर के मिल जाता है। उसके बाद कार्य जो है 10 दिन में समाप्त हो जाता है। तब जो पूछ रहा होगा कि ए करेगा कि बी करेगा कि सी करेगा, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। इतना तक आप समझे। अब देखो कह रहा है कि यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है, बहुत बढ़िया, बिना जरूरी है क्या हो, 3 दिन के बी का कार्य और 2 दिन के सी का कार्य बराबर, एकदम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला चाहिए। बी के 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन का कार्य होगा। मतलब क्या कह रहा है कि सी का वैल्यू देखो यहाँ, अब इसको देखेंगे और इस देखो इतना समझा 3b और 2c पूछा क्या है, देख लेते हैं। ई अकेला ना तो हमको अब ए निकालना है। 3 दिन का कार्य बी का और 2 दिन का कार्य सी का बराबर हो गया है। अब देखो जब हम काम करते हैं हमको इसको 2c बना देता है। काहे ना झूठो के जुड़ो घटा गुणा भाग करेंगे, पाटा पकड़ जो इसको करेंगे सी बराबर तो 3/2 लाएंगे ना, 3/2 नहीं करेंगे, वो करना ही नहीं है आपको। देखा क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है a प्लस b 30। अब देखो a प्लस b 10। अब देखो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2a 2b और 2c और गुणे 5 कर दो, आया समझ में हो। अगर इस ऑपरेटर साहब को समझ में आ जाता है तो समझो कि आप सबको भी समझ में आ जाता है। ना समझ में आया ऑपरेटर साहब को दिखाते हैं कैसे हुआ। तो अगला आदमी 10 में क्या होता है, 2 और 5 होता है। ये 2 के हम ला के भीतरिया गुणा कर दिए हैं, आ गया ना। ये 2 के हम लिया के भीतरिया गुणा कर देता 2b 2a 2b 2c हुआ कि ना हुआ, 2c हुआ। अब आया समझ में। देखो कैसे क्वेश्चन माइंड अगर सेट करो, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। तुम अगर सोचो कि डायरेक्ट हम बना ले, डायरेक्ट नहीं बन पाएगा, अचानक दबा जाए वो। सोचो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा टाइम दो उस पर, 10 मतलब कि 2 सेकंड टाइम दोगे आराम से कैच हो जाएगा कि क्या हम इसमें कैलकुलेशन कम कर सकते हैं, एकदम कम कर सकते हैं। अगर यही हम इसको 3/2 देते हैं, इसका एलसीएम निकालो, हई निकालो, हऊ निकालो, बहुत लफड़ा हो जाता है कारण में, बहुत लफड़ा। अब देखो अब हम 2c का वैल्यू 3b रख देंगे कि ना रख देंगे, अब बोला हो एकदम रखा जाएगा। हम कटा लेंगे यहाँ पर, अगर हम 5 से काटते हैं, 5 इकाई 5, 5 गुना के 10, हई 5 6 का 30 कट जाएगा। कहे कि 5 हमने कॉमन ले लेंगे एक में से, तो यह 2 बचेगा, ये 1 ना बचेगा, तो ये कॉमन सीधे काट दिए, क्या दिक्कत। अब तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको जानना पड़ेगा, तो कॉमन कॉमन खींचते रह जाओगे, कट गया। अब देखो 6 के ए बच गया, हई 6 के बी बच गया,
यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2a हो गया और 2b हो गया प्लस। अब देखो अगर इस 2c बराबर 3b रख दिए हम, यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया 3b का, 3b कर दिया। अब देखो 3 और 2 5b प्लस के 5b आई 2 एक कहेगा ही से है, कोनो दिक्कत, सी के कहानी खत्म। अब देखो करेंगे हम 2 और 2 कितना हुआ है 4 गो ए हो गया। जब 4 6a इधर है, या ध्यान रखो जब 6a इधर है मतलब 2 और 2 4a हो गया, मतलब कि हम इधर ले आके 4a को घटा देंगे एक साइड। तो भाई तू हमारा में कहना हवा हेने जाए, अब b के हेने ढक लिया देंगे। अब देखो 5 और 2 कितना हुआ 7 के 7 भी हुआ, और इन्हें 6 भी है, फेंक देनी है नहीं 6 ठीक। अब देखो बहुत ही, अब 2a और b, 2a बराबर b हो गया, मतलब कि जो है ना b जो है a का दुगुना है, मतलब कि अगर b एक है तो b का है 2 है। यहाँ आप निकल जाइएगा, आ रहा है ना हो, ये अगर आपका 1 है ये आपका 2 है, हो जाएगा। ए और बी, ए है बी इन्हें रख दिया भाई, ये इन्हें आ जाएगा, गुणा में है तो भागा में हो जाएगा 1/2, मतलब ए का एफिशिएंसी कितना है 1 है और बी का एफिशिएंसी 2 है। टोटल वर्क निकालना है, तो आपको समझ में आ गया है, टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क बराबर। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मतलब कि छोटे करके लगा दी ठीक ठाक हो जाएगा। अब देखो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 1 और 2 3, और कितना दिन में कर रहे हैं 30 दिन। टोटल वर्क निकल गया आपका। कर रहा है कि टाइम कितना लेगा ये टाइम कितना लेगा 90 हो गया, और ए का एफिशिएंसी कितना है 1 है, मतलब ए जो है कितना लेगा 90 दिन में। कितना आसानी से बन गया, देखा ना, बहुत ही आसानी से। ना तो तू उघार के देख लिया बुक, बना दोगे तो हम जान जाएंगे, अगर अब तो बता दिए तो बनाइए देगा, वो भी भुला जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं करेगा तो ना बनेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए इस तरह हमारा आज का मिसलेनियस क्वेश्चन खत्म हुए। अगर पसंद आ रहा है वीडियो, हमको तो मैथ बना करके पूछ मत कि मन का फीलिंग आता है, मजा आ गया यार, गजब मैथ, लोगों को देखने लगे क्या कैसे बन रहा है, बहुत ही वीआईपी, नो एलसीएम नो कुछ भी, सीधे जोड़े घटा ऊपर मैथ बन गया। चलो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट कर दीजिए कि कैसा है वीडियो, ठीक। और दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का पैसा थोड़ी ना लगता है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा भी थोड़ा सा क्या होता है ना कि भाई हमसे इतने लोग जुड़े हैं ना, तो कुछ और आगे कुछ करने को मन करता है। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।